हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। इस ठंड अगर आपने गाजर की क्रीमी मलाईदार खीर नहीं बनाई तो पूरे साल बस ठंड आने का वेट ही करते रहेंगे। तो चलिए ठंड में मिलने वाली फ्रेश लाल लाल गाजर की स्वादिष्ट यमी खीर बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लाल लाल ताजी गाजर ले लेते हैं। तो ये गाजर हमने लिया है 4 गिनती में और वजन में ये 300 से 400 ग्राम के करीब होगा। इसे छील करके अच्छी तरह से इसके छिलके हम हटा देंगे। ऊपर का ग्रीन पोर्शन भी हम निकाल देंगे, ऊपर और नीचे का दोनों साइड का। चलिए अब इसे कद्दूकस करते हैं। तो इसे कद्दूकस करने के लिए कुछ बड़े छेद वाले, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह का आप ग्रेटर लीजिएगा और इस पे अब हम लंबाई में कद्दूकस करने वाले हैं गाजर को। तो एक गाजर ले लिया और इसे इस तरह से लंबाई में कद्दूकस करते जाइए। थोड़ा सा मैं कद्दूकस करके आपको दिखा भी देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लच्छे कैसे चाहिए। थोड़े से बड़े बड़े, क्योंकि एकदम बारीक जो लच्छे बनते हैं वो दूध में जाने के बाद एकदम से मैसी हो जाते हैं, एकदम मिक्स हो जाएंगे, तो खाते वक्त मुंह में नहीं आएंगे। ये देखिए सारा कद्दूकस कर लिया है मैंने सारे गाजर का, और इसका जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो मैंने कद्दूकस नहीं किया है, हटा दिया है। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कितने लंबे लच्छे हैं। तो अब इसे रखिए एक साइड में। और इस रेसिपी को बनाने से पहले आधे घंटे पहले मैंने राइस को भिगो के रखा था, यानी 3 चम्मच मैंने राइस लिया था इस चम्मच से, और इसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, जो कि अब देखिए इस तरह से हाथों से दबाने पे टूट रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें राइस चाहिए। अब इसका पानी निकालने से पहले हम एक और काम कर लेते हैं। तो इस तरह से हाथों से आप रगड़ रगड़ के चावल के दाने को और ज्यादा छोटा कर लीजिए, तोड़ लीजिए, तो बहुत इजीली 1 मिनट के अंदर हो जाता है। और जब इस तरह से हो जाए तो बस इसके अंदर का जो पानी है वो हम निकाल करके बाहर कर देंगे। ये देखिए अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितने छोटे छोटे दाने हो गए हैं चावल के। इसे एक साइड में रखते हैं। साथ ही हम 10 से 12 काजू को 10 मिनट के लिए भिगो दिए थे, और अब ये काजू भी काफी अच्छी तरह से फूल चुका है। तो इसका पानी निकाल करके सारे काजू को हम डाल देते हैं मिक्सी के छोटे वाले जार में। साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब डाल देते हैं हम चावल को, और ये आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा यानी 3/4 कप के करीब शक्कर ले लिया है। शक्कर को भी हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। 3 से 4 चम्मच इसमें दूध भी डाल दीजिएगा, और इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके एकदम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पीस करके हो चुका है। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये हमारा एक रेडीमेड नेचुरल टाइप का कंडेंस मिल्क तैयार हो गया है। ये दूध को गाढ़ा करने में हेल्प करेगा। दिख रहा है ना एकदम से बढ़िया क्रीमी टेक्सचर में। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें बना करके रेडी करना है। इसे भी अब हम साइड में रखते हैं और एक भगोना ले लेते हैं, और इस भगोने को गर्म करके इसमें 2 चम्मच हम देसी घी डाल देते हैं, और साथ ही ये कुछ ड्राई फ्रूट है वो भी हम डाल देते हैं। उसे हमें तल करके रेडी करना है। सारे ड्राई फ्रूट मैंने 1-1, 1.5 चम्मच के करीब लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को बहुत ज्यादा हमें भूनना नहीं है, बस हाँ 1 मिनट भूनने के बाद आप फटाफट ड्राई फ्रूट को निकाल लीजिए भगोने के अंदर से। और अब जो बचा खुचा घी है इसमें हम डाल देते हैं गाजर को, और सारे गाजर की कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। तो सारे गाजर डालने के बाद इसे चलिए चलाते रहते हैं। और हाँ, फ्लेम को आप मीडियम या लो रखिएगा ताकि ये सारी चीजें जले नहीं। जब आपने ड्राई फ्रूट भी फ्राई किया है उस वक्त भी फ्लेम को लो ही रखिएगा, मैं बताना भूल गई थी। अब ये गाजर अच्छी तरह से सीख चुका है, 2 मिनट का टाइम भी हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चावल को। जो बचा हुआ बाकी के चावल थे ना, वो सारे चावल हम 2.5 चम्मच के करीब है, इस चावल को भी इसमें डाल देते हैं, और इसे भी लगातार हम गाजर के साथ 1 मिनट तक भून लेते हैं। 1 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गरम दूध को। गरम दूध 3 पाव के करीब यानी कि 3 कप के करीब था। तो इसे भी अब अच्छी तरह से गाजर से मिक्स कर लेते हैं, और फ्लेम को फटाफट हाई कर दीजिए, जिससे दूध में अच्छा बॉयल फटाफट आ जाएगा। और इसमें गरम दूध डालने की वजह यह है
दूध और गाजर को जब हम मिक्स करेंगे तो ये दूध फटेगा नहीं, बिल्कुल सही रहेगा। ये देखिए अब दूध में अच्छा बॉयल आ गया तो फ्लेम को लो कर दीजिए और 5 मिनट तक पकाते रहिए। इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट का टाइम हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो कंडेंस मिल्क जैसा बना के रेडी किया था ना, चावल और मिल्क वगैरह का, वो हम इसमें डाल देते हैं और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब देखिए धीरे धीरे दूध काफी गाढ़ा होने लगा है। इसके किनारे पे जो मलाई लगी है वो भी बीच बीच में छुड़ा करके दूध में मिक्स कर दीजिएगा। इस तरह से मलाई ऐड करने से किनारे का खुरचन बहुत ही ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी दूध और एकदम मलाईदार खीर बन करके रेडी होगा। 10 मिनट हो चुका है, ऐसे चलाते हुए देखिए अच्छा बॉयल भी आ रहा है, खीर करीब करीब बन चुका है। तो इसमें मैंने आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर डाल दिया है। आप फ्रेश इलायची को भी कूट के डाल सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारी खीर बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और जैसे जैसे ये ठंडा होगा और भी ज्यादा गाढ़ा होता चला जाएगा। तो खीर बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालते हैं। तो सारा ड्राई फ्रूट मत डालिएगा, थोड़े ड्राई फ्रूट बचा लीजिएगा। और ये रहे हमारा तला हुआ जो ड्राई फ्रूट था वो अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं और इसी वक्त आप फ्लेम को भी बंद कर दीजिए। इस खीर को बनाने में टोटल मुझे 15 से 20 मिनट का ही टाइम लगा है। और देखिए कितनी बढ़िया मलाईदार, बढ़िया सी एकदम से टेस्टी सी खीर बन करके रेडी हो चुकी है। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, बहुत ही कमाल का है। और जब मैं सर्व करूंगी तब तो आप देख करके दंग रह जाएंगे कि कितनी बढ़िया बनी है। बहुत ही कम समय में फटाफट से ये खीर। ये लीजिए सर्विंग बाउल में गाजर की रबड़ीदार क्रीमी स्वादिष्ट खीर सर्व कर रही हूँ। इस ठंड आप इस रेसिपी को अपने घर बनाएं और अपने लंच या डिनर को डिजर्ट के साथ कंप्लीट करें। वैसे तो ठंड में इसे गर्मा गर्म खाने का अपना ही अलग मजा है, परंतु फ्रिज में 1 घंटे रख करके इसे खा करके देखिए, इसका यमी टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। चलिए आप इस खीर को एंजॉय कीजिए और मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सबों से एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।